कुछ साल पहले ही 2018 में चाइनीज यूनिवर्सिटी को बहुत अजीब सा डोनेशन मिलता है। वो एक पुरस्कार इंसानी खोपड़ी थी जो किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। ये तोहफा या डोनेशन एक फार्मर की जानिब से दिया जाता है। ये खोपड़ी 100 साल के बाद एक कुएं से निकाली गई। इस पर होने वाली अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये इंसानी खोपड़ी 1,46,000 साल पुरानी है, 1,46,000 ईयर्स ओल्ड। इस खोपड़ी को ड्रैगन मैन का नाम दिया गया, यानी एक ऐसा इंसान जिसका सर ड्रैगन जैसा हो। इस कदर मजबूत, इतनी बड़ी और ये पुरस्कार इंसानी खोपड़ी किसान को कैसे मिली और ये 100 साल तक कुएं में क्या कर रही थी? साइंसदान इस हवाले से क्या कहते हैं, इसे ड्रैगन मैन का नाम क्यों दिया गया, आज की इस वीडियो के जरिए जानते हैं। वेलकम टू फैक्ट्स हाइव। 1933 एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान चाइना में एक मजदूर को अजीब सी चीज मिलती है। जब वो खुदाई करता है तो देखता है कि ये तो एक इंसानी खोपड़ी है जिसका साइज काफी बड़ा है। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 जारी थी और चाइना में जापानीज आर्मी का गलबा था। जब ये खोपड़ी उस शख्स को मिली तो उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर उसे कुएं में फेंक दिया, इस डर से कि ये जापानीज आर्मी के हाथ ना लग जाए और वो इसे कोई खजाना समझ के अपने साथ ही ना ले उड़े। बहरहाल कुछ अरसे बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई, जापानीज आर्मी वहां से चली गई और चाइना आजाद भी हो गया। लेकिन ये पुरस्कार बड़ी और वजनी इंसानी खोपड़ी उस कुएं में ही पड़ी रही। उस मजदूर ने अपने एक पोते से इस बात का जिक्र किया कि मुझे इस तरह की कोई पुरस्कार चीज मिली थी और मैंने फलां कुएं में उसको फेंक दिया था। जिसके बाद 2018 में उस मजदूर के ग्रैंडसन ने उस कुएं से इस खोपड़ी को निकाला और इसे चाइनीज यूनिवर्सिटी को तोहफे में दे दिया। साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और पता ही चला कि ये खोपड़ी 1,46,000 साल पुरानी है और इंसानों की कोई तीसरी नस्ल है जो पहले एशिया में रहा करते थे, जो आम इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा वजनी यानी ताकतवर भी थे। ये बात हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर चीज इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते आज इस हालत में पहुंची है, यानी दुनिया पहले इतनी अच्छी हालत में नहीं होती थी। ये एक बंजर, वीरान, तूफान से आजमूदा जंगली जानवरों की रिहाइश गाह हुआ करती थी, लेकिन इर्तिकाई अमल से गुजरते गुजरते आज इस हालत में है। इसी तरह से ये माना जाता है कि इंसान भी इसी इर्तिकाई मरहले से गुजरते गुजरते आज इस हालत में आया है। और इस पुरस्कार खोपड़ी को देखते हुए साइंसदान ये कह रहे हैं कि शायद ये अमल चाइना से शुरू हुआ हो, यानी कि चीन में इर्तिकाई अमल जारी था और 1 लाख से 5 लाख साल पहले इंसान ऐसा ही हुआ करता था। और ये बड़े सर और बड़ी बड़ी आंखों वाली पुरस्कार खोपड़ी इंसानों की ही किसी नस्ल में से है। इस तस्वीर में आप इसके साइज को देख सकते हैं, यानी एक आम खोपड़ी के मुकाबले में ये स्कल कितना बड़ा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के एक ऑथर ज़ेंजी कहते हैं कि मैंने बहुत से स्कल्स का मुशाहिदा किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कल है जिसका मुशाहिदा मैं जिंदगी में शायद पहली दफा कर रहा हूँ। बहरहाल इसे मिले ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और इस पे तहकीकात अब भी जारी हैं। मजीद रिसर्चेस से हमें ये बात जरूर मालूम हो जाएगी कि इंसान पहले कितने बड़े हुआ करते थे और उनका साइज और उनकी ताकत कैसी हुआ करती थी। आपकी इस ड्रैगन मैन के हवाले से क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह का इंसान हुआ करता था, इसका क्या वेट था और क्या कद्दोकामत हो सकती थी? और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।